ऑलराइट गाइस, तो अपने लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फंक्शन के अंदर से अगर हमने नेस्टेड लूप पास करना है तो किस तरह से होगा, और उसका तरीका थोड़ा सा समझाया था। और अपने इस लेक्चर से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब हम लोगों ने जो फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी की तरफ आना है, तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस में हम लोग पॉइंटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम लोगों स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स मैं आप लोगों को एक से समझाऊंगा। पॉइंटर्स चूंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, और स्ट्रक्चर्स का मैंने आप लोगों को अभी तक जिक्र नहीं किया, तो मैं आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है वो सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग बिल्कुल एक मिक्स प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर यही यही फंक्शन यूज होगा विद स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स। और हम लोगों ने जितना अब तक सीखा है, फिर एल्स कंडीशंस, लूप्स, पॉइंटर्स और यू कैन से एरेज वगैरह, वो सारा कुछ यूज करते हुए स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोग एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएंगे। और स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन की इंटीजर। स्ट्रक्चर हमें ये कहता है, स्ट्रक्चर का आप लोग एक और मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जब हम लोग एक अरे बनाते हैं, अरे क्या करती है, अरे का ये है कि अरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम डाटा टाइप। एक अरे आपने बनाई कैरेक्टर की, तो उस कैरेक्टर की अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप सेव करवाएंगे वो सिर्फ कैरेक्टर ही सेव करेंगे। जैसे कि आप इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर अरे के अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, इसमें कैरेक्टर वैल्यू नहीं आ सकती। तो स्ट्रक्चर क्या हमें कम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर हमें रिलायबिलिटी क्या देता है, वो ये देता है कि स्ट्रक्चर के हम एक कस्टम डाटा टाइप बना लेते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को कॉल करवा सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एक केस आता है जो कि आपको कहता है कि आपने स्टूडेंट स्कूल के एक डाटाबेस सिस्टम बनाना है, उसमें आप लोगों ने स्टूडेंट का नाम भी लेना है, स्टूडेंट का ग्रेड भी लेना है, और उनकी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी लेनी है। तो आप लोग ये किस तरह से करते हैं, आप लोग लूप लगाते हैं, फॉर लूप, स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मार्क्स लेते हैं, मार्क्स के बाद रोल नंबर लेते हैं, आईडीज लेते हैं, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो यही सारा कुछ आप लोग ले रहे हैं अलग-अलग। तो यही सब कुछ अगर हम लोग एक साथ एक ही बंडल में लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, तो एक साथ कैसे कर सकते हैं? अगर सेम डाटा टाइप होती, जैसे कि अरे होती है, तो हम लोग ले सकते थे। तो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के साथ हम लोग ले सकते हैं। वो किस तरह से ले सकते हैं, हम लोग कस्टम डाटा टाइप्स बनाकर। अब कस्टम डाटा टाइप्स क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर है, तो इसमें ये सिर्फ अपने अंदर इंटीजर ही ले सकता है और कोई वैल्यू नहीं ले सकता। अगर हम यहाँ पर इंटीजर की जगह कोई ऐसा मेथड ढूंढ लें कि हम लोग अपना कस्टम डाटा टाइप यहाँ पर बना लें, तो उसके अंदर फिर हमारी मर्जी होगी कि हम किस तरह का डाटा रखना चाहते हैं। जैसे कि जो ये बिल्ट इंट जो है वो यहाँ पर बिल्ट इन है, और बिल्ट इन में यहाँ पर क्या रखा हुआ है कि सिर्फ 1 to 3 इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी पावर आ जाए कि हम लोग इंटीजर की जगह अपनी एक कस्टम डाटा टाइप बना लें अपनी मर्जी के नाम की, और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू इनपुट करवाना चाहे हम करवा सके, तो आप लोगों को आसान नहीं लगेगा थोड़ा सा कि हम लोग मतलब अपनी डाटा टाइप के अंदर अपनी मर्जी के इनपुट करवा रहे हैं, भले वो फ्लोट है, भले वो कैरेक्टर है, भले वो स्ट्रिंग है, भले वो इंटीजर है। तो स्ट्रक्चर हमें ये रिलायबिलिटी देता है कि हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स को विद इन द सेम, यू कैन से विद द सेम डाटा टाइप हम लोग वेरिएबल जो है डिक्लेयर करवा लेते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आपको बताऊं थोड़ा सा, तो लेट सपोज ये स्ट्रक्चर का ही प्रोग्राम है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ इंट मतलब इंटीजर्स डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर करेक्टर करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, उसका कीवर्ड क्या होता है, और जो आपके सामने सिर्फ अभी थोड़ा सा स्केच बना है, और जो पूरा प्रोग्राम कैसा होगा वो किस तरह से दिखेगा और किस किस तरह से काम करेगा, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अभी आपको मैं बिल्कुल कोड करके बताऊंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्ट्रक्चर्स आप लोगों को किस तरह से इजी लगते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।